अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज मैं आपको रोज़ बनाना सिखाऊंगी जो कि बहुत आसान है और देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और एक ही दफ़ा में तैयार हो जाता है और एंड में इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। ये दो मैंने स्टिच कर लिए हैं और ये मैंने स्टिच नहीं किया आप लोगों को डिटेल बताने के लिए कि ये किस तरीके से बनता है। इसमें शुरू में 50 चेन्स डाली जाती हैं और 50 चेन्स के बाद 7 डीसीज सब में डालते हैं और लास्ट में जो है वो मैंने डबल टीआर यूज़ किया है लास्ट के पत्तों के लिए। लास्ट के पत्ते कुछ बड़े होते हैं साइज़ में, तो वो मैंने डबल टीआर यूज़ किया। अब फिर ये इस तरह से ही फिर इसको स्टिच कर दिया जाता है। पहला जो लीव होता है उसको हमेशा फोल्ड किया जाता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये सब फोल्ड करते जाते हैं और ये आपका फ्लावर तैयार होता जाता है इस तरीके से। इसको बीच में से हाफ में से फोल्ड कर लेते हैं पहले पत्ते को। उसके बाद सारे इसी तरीके से बना के और फिर इनको आपस में स्टिच कर लिया जाता है। क्योंकि वो बड़े पत्ते होते हैं तो फिर वो नीचे से नज़र आते हैं। इस तरीके से ये फ्लावर तैयार हो जाता है। और इसमें मैंने ये वेरिफिकेशन की है, इसको भी मैंने इसीलिए नहीं जोड़ा था कि आपको बता दूं तो ये सेम वही 50 चेन के साथ मैंने बनाया है और लास्ट में मैंने वही लास्ट के 6 पत्ते मैंने उसी तरह रखे हैं टीआर के साथ। और फिर मैंने इसको रिवर्स सिंगल कुरेशी का स्टिच बनाया ऊपर पर्पल से, तो वो एक बहुत ही अच्छी सी लुक आ जाती है उसकी। स्ट्रिंग मैंने आपको पहले भी बताया था पिछली वीडियो में भी कि स्ट्रिंग हमें ये छोड़नी होती है ताकि हम एक तो फ्लावर को स्टिच करेंगे और एक फिर किसी जगह पे स्टिच करने के लिए भी आपको स्ट्रिंग चाहिए होती है। तो वो दो काम करने के लिए आपको एक अच्छी स्ट्रिंग छोड़नी पड़ती है। और इसमें भी आप पहले पत्ते को हाफ में से फोल्ड करेंगे और फिर इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता लेते जाएंगे और ये आपका फ्लावर तैयार हो जाएगा और फिर आप इसको स्टिच करेंगे। फ्लावर बहुत किस्म के कुरेशे सिखाए जाते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको सब सिखाऊंगी। ये इस तरीके से। अब ये चूँकि बड़ा पत्ता है, ये टीआर से बना हुआ है, डबल टीआर से, तो ये आपको नीचे से ऐसे नज़र आएगा फैला हुआ। और ये इस तरीके से किस कदर खूबसूरत लग रहा है। ये चलिए बनाना शुरू करते हैं, तो बना के दिखाती हूँ। हम पहले लेंगे चेन 50, थोड़ा जूम कर लेते हैं। 1 2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। अब 50 चेन्स के बाद हम 1 2 3 4 5 6 चेन में DC डालेंगे। फिर से चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। जी हाँ, ये हो गया DC। अब चेन 2 लेंगे और 2 DC स्किप करेंगे, 1 और 2, और ये थर्ड में डालेंगे। फिर चेन 2 लेंगे, फिर इसी में ही एक और DC बनाएंगे। फिर चेन 2 लेंगे, फिर 2 स्टिच स्किप करेंगे और थर्ड में DC बनाएंगे। फिर चेन 2 लेंगे, फिर DC इसी सेम स्टिच में डालेंगे। फिर 2 चेन्स skip 2 chains, skip 2, DC in 13, chain 2, DC in same stitch, फिर इसी तरह 2 चेन लेंगे, यहाँ से 2 स्किप करेंगे और थर्ड में डालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर उसी स्टिच में DC वापस डालेंगे। फिर 2 चेन लेंगे, फिर 2 स्किप करेंगे, 1 and 2, थर्ड में DC डालेंगे। और मैं अपने सेकेंड लास्ट स्टिच में पहुंच गई हूँ।
chain 2, same stitch, DC, chain 2, last chain, chain 2, and last chain, last DC. अब हम पहले इस स्ट्रिंग को सेव कर लेंगे, थोड़ा खींचेंगे, निकालेंगे और इस स्ट्रिंग से निकाल लेंगे तो एक नॉट सी बन जाएगी, इसको टाइट कर देंगे। अब इसको हिडन करना है, साथ साथ चीज़ें करते रहते हैं तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात कोई स्टिच ऐसा होता है जो कि ज़रा सा टाइट हो जाता है, इस तरह से नीडल से भी कर सकते हैं। ये इतना अननेसेसरी है, so we can easily cut this piece, टाइम ज़ाया कर रहा है। अब हर पेटल में, जो कि 16 पेटल हैं, 16 पेटल्स में हर पेटल में 7 DC होंगे। 1 2 3 4 5 6 and the last 7 DC पेटल में डालेंगे। और नेक्स्ट ये वी स्टिच है और ये वी स्टिच है, इसके बीच में जो हमने 2 चेन्स की जगह रखी थी वहाँ पे हम सिंगल क्रोशा करेंगे। अगेन 7 DC, one, two, three, 4, 5, 6, and 7।
अब ये टू वीज के दरमियान में मिडल में जो जगह है 2 चेन, उसमें हम सिंगल कुरेशा करेंगे। फिर अगेन डीसी स्टार्ट करेंगे। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स and 7 DC and single कुरेशा। पहाड़ों में सब में इसी तरह 7 DC आएंगे लास्ट तक। So we are here with 7 DCs and 6 petals of TR। 6 पत्ते TR के बाकी बनाए हैं। TR का मैं आपको मज़ीद बता रही हूँ। Instead of one loop in my hook, I'm taking 2 loops, 2 times yarn over। 2 दफ़ा बल देंगे। एक होता है, एक डीसी के लिए होता है, एक TR के लिए और डाला है। डीसी का और ये फिर TR का। yarn over, pull through 2 loops, pull through 2 loops and pull through 2 loops। एक दफ़ा बल देंगे, दूसरी दफ़ा बल देंगे, अंदर डालेंगे, खींचेंगे, 2 लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप निकालेंगे, फिर 2 लूप निकालेंगे। इसी तरह हमने 7 पेटल्स 7 पेटल्स बनाने। दो लूप और फिर 2 लूप और 3 दफ़ा लूप्स निकलेंगे। 1 2 3 4 5 6 7। अब उसी तरह सिंगल कुरेशा लेंगे बीच वाली जगह में, फिर 1 2 लूप्स हुक में डालेंगे और फिर उसी तरह 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे, फिर 2 निकालेंगे। 2 times yarn over, pull through 2 loops, pull through 2 loops and pull through 2 loops। थर्ड TR, fourth TR, fifth TR, sixth
TR, and the last 7th TR. Cut the yarn with long tail. इसको टाइट करेंगे। One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. We have 16 petals. And we have, अब ये हम सुई में धागा डालेंगे और फिर हम इस 16 पेटल के फ्लावर को असेंबल करेंगे। इसको असेंबल करने के लिए हम सबसे पहले पहला पेटल जो है हम इसको हाफ से फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते जाएंगे। और सॉरी, ये हमने फोल्ड किया और फिर ये हम आहिस्ता आहिस्ता मोड़ते गए और हम इसको पेटल्स को इकट्ठा करके हम फ्लावर की शेप देना शुरू कर देंगे। चूँकि नीचे वाले TR के से बने हुए हैं तो फिर वो साइज में बड़े हैं, इसी तरह ही वो नज़र भी आएंगे। पीछे से एक दफ़ा चेक कर लेते हैं और ये जो हमने निडल ली है उसको हम पहले स्टार्टिंग से ही स्टिच करेंगे। जहाँ से इस पेटल का स्टार्ट शुरू हो रहा है हम वहीं से इसको स्टिच कर देंगे। और इसी तरह हम आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते जाएंगे। 16 पेटल्स का ये रोज है। जब ये साइड से स्टिच हो जाएगा फिर हम इसको सर्कल में आहिस्ता आहिस्ता एक एक पेटल के अंदर की चेन्स को, नीचे वाली जो चेन्स हैं उनको उठाते जाएंगे और हम लेते जाएंगे और हम इस तरह से लेते जाएंगे।
जहाँ से ये धागा निकल रहा है उसके बिल्कुल साथ से हम इसको अगला स्टिच लेके और हम इसको सिक्योर करेंगे फ्लावर को। इस तरीके से बिल्कुल करीब से लेंगे ताकि हमारा स्टिच जो है वो इनविजिबल रहे मगर सिक्योर रहे। अब हम बीच में निकालेंगे नीडल को और हम अंदर वाले लीफ को सिक्योर करेंगे। और इस तरह ये हमारा पेटल पूरा तैयार हो गया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। बाकी स्ट्रिंग इसलिए होती है जो आप कहीं भी इसको स्टिच करना चाहें। तो ये आपका पूरा रोज़ तैयार हो गया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। आप लोग बार बार ट्राई करें, चाहें तो लिख लें, सुन के रिटन कर लें, राइट कर लें, लेकिन ये है कि लिखने के बाद ये है कि आपको याद रहेगा। थोड़ा सा मुशक्क़त उठानी पड़ती है लेकिन इवेंचुअली वो आपके लिए आसानी बन जाती है कि आपको लिखा हुआ कहीं भी देखेंगे तो आप आसानी से उसको दोबारा बार बार बना लेंगे। खुश रहें। अल्लाह हाफिज़।